कोई जानना चाहे कि लक्ष्मण मुनि वचनों में तुमने क्या क्या सुना, तो मुनि वचनों में सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर, न तुम्हारे गए हैं परशुराम जी महाराज का कथन हमने सुना। धनुष तोड़ने वाले ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजन भाई कहाँ है? राजन भाई कहाँ है? तो अगले बार माइक एक साउंड। धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम जी महाराज की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कह रहे हैं सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। और अपने पक्ष की एक बात भी चाहते हैं कि सो मिल गाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। एक नवीन चिंतन प्रस्तुत कर रहा। परशुराम जी महाराज की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, क्योंकि उसने शक्ति का प्रयोग करके धनुष का खंडन कर दिया। मैंने शास्त्रों में ये जाना पढ़ा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 शक्तियां कार्य करती हैं। भाई बात नहीं, 3 प्रकार की शक्तियों से ये संसार चलने। जीवा शक्ति माने जीवात्मा की शक्ति, दूसरे का नाम है योग माया शक्ति, जिसको सामान्य पुरुष कह देते हैं माया की शक्ति, और तीसरी है पराशक्ति माने भगवान की शक्ति। और आप ये जीव के पास जो शक्ति है, माया के पास जो शक्ति है, वो भी पराशक्ति से ही संचालित है। पराशक्ति माने परमात्मा तत्व की शक्ति। अब जो कार्य जीव के द्वारा अहंकार में होते हैं, वो कार्य अपराध की कोट में आती है। उदाहरण के लिए जय जय देश धैन तुझ पावई, तो नगर गांव पुर आग लगावई। ये जीव कर रहा है, अपराध है ये। दूसरा जो कार्य है वो माया की शक्ति से होता है। जैसे सती झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन भगवान की माया ने सती को प्रेरणा दे करके और झूठ कहला दिया। प्रमाण है सती प्रेर जय झूठ कहावा, बहुर राम माये सिर नावा, सती प्रेर जय झूठ कहावा। तो ये माया भी कार्य करा देती है। योग माया के अस्तित्व से जीव कार्य कर बैठता है। तो मैंने माना कि जीव कोई कार्य करता है अभिमान में आके, तो वो अपराध हो सकता है। माया के द्वारा प्रेरित होकर के कोई कार्य करे, अपराध हो सकता है, अनुचित हो सकता है, पतन हो सकता है, अनुपयुक्त हो सकता है। लेकिन पराशक्ति से जो कार्य किया जाए, परमात्मा के द्वारा जो कार्य किया जाए, उस कार्य को कभी भी अपराध की कोटि में नहीं गिना जाता। विद्वान श्रोता है, जरा ध्यान दें। एक कालखंड में परमात्मा ने
एक सती के सतीत्व को नष्ट किया और प्रमाण आया छल करी तारिस तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। शाप भी मिला, लेकिन शाप मिलने के बाद भी महिमा नहीं घटी, प्रभाव नहीं घटा, अस्तित्व नहीं घटा, पूजा बंद नहीं हुई। धनुष का खंडन माया की शक्ति से नहीं है, जीव की शक्ति से नहीं है लड़के, क्योंकि जीव धनुष तोड़ने के लिए तमाम जीव खड़े हुए। सुन पन सकल भूप अबला से भटमानी अतशय मन माथे परिकर बांध उठे कुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई तमक ताक तक शिव धनु धरे। लेकिन धनुष को हिला नहीं पाई। लेकिन जिस समय पराशक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो धनुष का खंडन हो गया। और जब खंडन हुआ तो चूंकि ये कार्य भगवत्ता की सत्ता की शक्ति के द्वारा किया गया तो परिणाम सामने आया कि प्रभु दो चाप खंड में ही डाले तो देख लोग सब भय सुखारे, सभी सुखी हो गए, देवता इत्यादि प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये कार्य सामान्य पुरुष का नहीं है, ये पराशक्ति के द्वारा संचालित कर्म है। मैं विचार करने लगा कि परशुराम जैसा मनस्वी साधना की इतनी ऊंचाई जिसको मिली हो, वो आत्मचिंतन करके ये निर्णय न कर पाए कि ये कार्य साधारण है अथवा असाधारण है। इतना तो निर्णय परशुराम जी को स्वयं अपनी प्रज्ञा से, विवेक से, अंतर मन की विशुद्ध शक्ति से कर ही लेना चाहिए। लेकिन नहीं सोच रहे और कह रहे हैं सहिस बाहु सम सो रिपु मोरा, धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु। एक चिंतन और दे रहा, अगर ये कार्य पराशक्ति के द्वारा संपादित न हुआ होता, देखो भगवान के द्वारा, भगवत्ता के द्वारा यदि कोई कार्य हो तो उसमें अगर कोई व्यवधान डालने भी आए तो उस व्यवधान डालने वाले से भी भगवत कार्य का हित ही हो जाता है। बड़ी गंभीरता से विचार करना। परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ था कि ये जो शिव धनुष टूटा है इसकी ध्वनि सुन के तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आए। विरोध में रहना चाहिए, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति का कार्य था तो इनके आने से भी धनुष तोड़ने वाले का हित हो गया। क्योंकि जब परमात्मा के द्वारा कोई कार्य प्रायोजित है तो उसमें मनुष्य यदि बाधा भी बने तो वो बाधक हो नहीं सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं कि धनुष भंग के बाद यहां एक स्थिति पैदा हो गई। उठ उठ पहिर सनाह अभागे, चाहता गाल बजावन लागे, ले छड़ाए सीय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवित हमें कुंवर को बरई। कुछ लोग बोले राजा जनक के पास सेना है तो बोले जो विवेक कछ करें सहाई, तो जीतम समर सहित दो भाई। कोलाहल व्याप्त हो गया। परशुराम जी आ गए और जो ही इनको दुष्ट राजाओं ने देखा तो लगे करन सब दंड प्रणामा, सब प्रणाम करने लगे, युद्ध भूल गए। धनुष तोड़ने वाले का यदि किसी ने हित किया है तो पहला हित तो परशुराम जी ने ही किया, नहीं तो होता ये इधर बांधो, दोनों को बांध दो,
जानकी को छीन लो। प्रयास मैंने भी किया लेकिन सफलता पूर्ण नहीं मिली। दादी सोइए नहीं, प्रयास मैंने भी किया, आपकी बात हम सुन रहे हो ध्यान से, लेकिन सफलता पूर्ण नहीं मिली। यद्यपि हमने नाट्य किया, अरुण नयन भ्रवटी कुटिल और चितवत नर्तन सकोप, लेकिन प्रभाव पूरा नहीं पड़ा। भगवत्ता के कार्य में जीव सहयोग कर सकता है लेकिन समाधान नहीं कर सकता। इनके आने से जो समाधान हुआ, निश्चित ही वो शक्ति का एक समूह है, वो भी दिव्य शक्ति का द्योतक है, सामान्य पुरुष का द्योतक नहीं है। तो अब क्यों ना इस मर्म को खोला जाए, क्यों ना इस रहस्य का उद्घाटन हो, और हम लोग तो जो रहस्य होता है उसी रहस्य का अमृत पीने के लिए यहाँ आते हैं। अतः बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ, दे दो अब आज्ञा, बाण धन पर धर लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बना है विचित्र बंध, होके स्वच्छंद निर्बंध ही विचरने दो। खड़े रंगशाला में परस को लिए ये एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। आप मौन हैं और यही मेरे लिए संबंध है। महाराज जी, ये भयंकर क्रोध, धरती पड़ने की चर्चा, राजाओं को मारने की उद्घोषणा, एक ही धनुष तो टूटा है। हमसे पूछो तो बहुत धनी तोरी लड़काई, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू न अस रिस, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। कबहू न अस रिस कीन गोसाई। मेरा एक प्रश्न है कि यही धनु पर ममता कई हेतु, ममता करना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कोई गुरु जी की खिलाऊं से ममता करे, कोई गुरु जी के चित्र से ममता करे, पिता न हो पिता के चित्र से ममता करे, भगवान को प्राप्त करने के साधन से ममता करे, तो ममता अच्छी है। लेकिन आपको धनुष से ममता क्यों है? अब इसमें दो बातें बड़ी गंभीरता से सुनना। हमें लगता है, अनुमान है अशोक दत्ता, अनुमान कि संभवतः इस धनुष से परशुराम जी को परमात्मा की प्राप्ति होने वाली तो नहीं है। और यदि परमात्मा की प्राप्ति के साधन पर ममता की जाए तो वो ममता तो अच्छी है। लेकिन अब ममता क्यों है, कारण क्या है, ये तो परशुराम जी महाराज ही बताएंगे। मैं तो प्रश्न कर सकता हूं कि यही धन पर ममता कई हेतु। क्रीड़ा करत मुनराज सुनो, बहु धनवीन हाथ नसाई, कौन से मालिक यामे लगे जो ऐती करीब ऋषि आप गोसाई, करनाथ कृपा यह तो भाषे चूक प्रतीन ही ऋषि ठाई, ऋषिवर वेद बताओ मुझे यही धन पर क्यों ममता दिखाई। राजकुमार लक्ष्मण और आप सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर दोनों बच्चों से संवाद चल रहा है। प्रभावित हो भैया महेश जी सोनकर करोवर निवासी, आपके द्वारा दोनों महानुभावों के लिए 50 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि 3 प्रमुख शक्तियां हैं। एक शक्ति है पराशक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, और दूसरी शक्ति है माया शक्ति जो माया की शक्ति है, और तीसरी शक्ति है जीव शक्ति, ईश्वर के अंश की शक्ति। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहली शक्ति पराशक्ति, दूसरी शक्ति माया शक्ति, और तीसरी शक्ति है जीव शक्ति।
इसमें थोड़ा सा ये सुधार हो जाए कि जीव की अपनी कोई शक्ति ही नहीं होती। ये तो हम बता चुके। प्रमुख एक ही शक्ति है और वो है परमात्मा की शक्ति। और जो माया की शक्ति है उसकी भी अपनी कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। वह माया भी परमात्मा की शक्ति के आश्रित होकर ही इस संसार में व्याप्त होती है और इस संसार को नचाती है। यह माया सब जगह नचावा, जास चरित लख काहू न पावा। यह माया सब जगह। और जो मूल शक्ति है वो एक ही शक्ति है और वो एक शक्ति कौन है? परमात्मा की शक्ति है, पराशक्ति है। और वही परमात्मा की शक्ति अंश रूप में सभी में विद्यमान है, माया में भी विद्यमान है और इन जीवों में भी विद्यमान है। जीवों में भी जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो चाहे जड़ हो, वो चाहे चेतन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी योनि हो, उस योनि के समस्त जीवों में केवल एक ही शक्ति विद्यमान है और वो मूल एक शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति है। ये जो दो तुमने अतिरिक्त शक्तियां गिनाई हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति, इन शक्तियों का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं। प्रमुख एक ही शक्ति है और किसी ज्ञानी के द्वारा उस पराशक्ति का वर्णन भी मानस में दिया गया। क्या कहा गया है? जाबल शीस धरत सहसानन और अंडकोश समेत कानन। धरई जो विविध देह सुर प्राता, तो एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह रहा है, तुमसे सथन सिखावन दाता। तो मूल में एक ही शक्ति है, जीव की कोई शक्ति नहीं, माया की कोई शक्ति नहीं। ये दो शक्तियां तुम्हारी अपनी काल्पनिक जो तुमने अपना ये दृश्य बनाया है कि जीव शक्ति और माया शक्ति, ये कोई प्रमुख शक्ति नहीं और ये कोई शक्ति नहीं। मूल में परमात्मा की शक्ति है और वही सब जीवों में विद्यमान है और उसी शक्ति के द्वारा ये जीव कर्म करता है। उसी शक्ति के द्वारा ये जीव कर्म करता है। किसकी प्रेरणा पर करता है? तो कहा माया की प्रेरणा पर करता है। माया की प्रेरणा से पराशक्ति के आधार पर ये जीव प्रत्येक कर्म करता है और मानस में प्रमाण है, फिरत सदा माया कर प्रेरणा और काल कर्म अवगुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरणा। लेकिन वो जो माया है उसमें भी शक्ति परमात्मा की है। तब प्रेरित माया उपजाए और सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाई। तो मूल में वो है। अब रही बात ये कि धनुष तोड़ने वाले ने पराशक्ति के आधार पर धनुष का खंडन किया और जो कार्य पराशक्ति के आधार पर हो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो यदि पराशक्ति के आधार पर धनुष का खंडन हुआ, पराशक्ति के आधार पर धनुष का विभंजन हुआ, तो परशुराम के द्वारा जो धनुष खंडन का विरोध हो रहा है उसमें कौन सी शक्ति है, ये मैं लक्ष्मण के लिए छोड़ रहा हूं। मामला फंसा बुरा। धनुष का खंडन पराशक्ति के द्वारा। और मुझे लगता है कि संसार में जीव के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो सभी कर्म पराशक्ति के द्वारा ही होते हैं। और यदि धनुष का खंडन पराशक्ति के द्वारा हुआ है तो परशुराम के द्वारा जो धनुष खंडन का विरोध हो रहा है उसमें भी कहीं न कहीं पराशक्ति ही सन्निहित है। और यदि पराशक्ति सन्निहित है तो फिर लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का अपमान क्यों? सुनी मुनि वचन लखन सुकाने और बोले परशुधरे अपमाने। प्रथम बिंदु,
द्वितीय बिंदु, लक्ष्मण ने कहा बहुत नहीं तोड़ी लड़िकाई, कबहू न असरिस कीन गोसाई। मैंने तो बालकाल में बहुत नहीं हाथ तोड़ी। परशुराम जी ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। पुष्प में ही उत्तर निहित है, पुष्प में ही उत्तर है। बहुत नहीं तोड़ी कब लड़िकाई, लड़िकाई ने तोड़ी गई, इसलिए गोसाई के द्वारा कोई क्रोध नहीं हुआ। क्योंकि आचार्य कहते हैं जो लड़िका कछु अचगरी करही, तो गुरु पितु मातु मोद मन भरही। द्वितीय बिंदु, तृतीय बिंदु, लक्ष्मण ने कहा यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? और इसकी विवेचना में भी लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी। उन बातों में प्रमुख एक बात ये रखी कि लक्ष्मण का ये अनुमान है कि इस धनुष के माध्यम से कहीं परमात्मा की प्राप्ति तो होने वाली नहीं। देखो, इस धनुष से परमात्मा की प्राप्ति होने वाली तो नहीं है, ये तो मैं कहता हूं। लेकिन हाँ, जो दूसरा धनुष हमारे पास है जिसका नाम सारंग है, उससे जरूर परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा कुछ हमारा भी अनुमान नहीं है, विश्वास है कि जो धनुष टूटा है उससे नहीं, कि जो मेरे पास दूसरा धनुष है उसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, ये मेरा विश्वास है, संभव है। और संभवता में भी पूर्ण विश्वास है कि उस धनुष के द्वारा मुझे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है या होगी, इसलिए उसके प्रति ममता है। लेकिन जो टूटा है उसके प्रति ममता नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण है, उसके प्रति विश्वास है। क्यों? क्योंकि इस धनुष के माध्यम से जो टूट चुका है, मैंने प्राप्त की है विद्या, मैंने प्राप्त किया है ज्ञान, मैंने प्राप्त किया है वेद। और जब इस धनुष के द्वारा मैंने प्राप्त किया है ज्ञान, विद्या और वेद, तो मैंने तो ये जाना है कि ज्ञान और विद्या वही प्राप्त करता है जिसके हृदय में ममता नहीं बल्कि श्रद्धा होती है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है। इसलिए मेरी इस धनुष के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है। अस्तु निर्देश रे नृप बालक कालवश तो ही नश्भार, और धनु ही शंकर पुरारी धनु विदित सकल संसार। सबसे पहले मैं धन्यवाद श्रोताओं को देना चाहता हूं कि बड़े जागरूक हैं। परशुराम जी महाराज ने एक बात कही कि इस धनुष से धनुष तोड़ने वाला अर्थात परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम दूसरा धनुष लिए हैं उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति संभव है। और जैसे ये इन्होंने कहा तो हमने समझ लिया कि परशुराम जी कहीं न कहीं चूक गए। देखो, विद्वान बैठे, इसी धनुष से अगर धनुष न टूटा होता तो परशुराम जी का आगमन न होता, और परमात्मा की प्राप्ति इसी धनुष से होगी और पहचान भी हो जाएगी। और उस धनुष से तो केवल ये अपना संदेह दूर करेंगे। सुधी लोग हैं, ये बातें बनाए तो इनकी बातें सुनिए, लेकिन प्रमाण लीजिए। और अगर इस धनुष से जो इनके पास है, इससे परमात्मा मिलेंगे, प्राप्ति होगी, तो ये बात खरी नहीं है, हल्की है। क्योंकि मानस की मर्यादा भी देखिए। इन्होंने कहा जो लड़का कुछ अजगर कहेंगे, राम जी कहेंगे, अभी कहा नहीं, लेकिन अब इन्होंने छूट दे दी तो एक प्रमाण मैं दिए दे रहा हूं। इस धनुष से केवल परशुराम जी का संदेह दूर होगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। राम रमापति कर धन लेहू और खैचो मोर मिटे। बताओ भैया क्या होगा? संदेह दूर होगा। स्वामी जी जो बोलिए बिल्कुल छान कर, अच्छा लगेगा
पूरे पूरे मनोयोग से और भीतर से स्वस्थ होकर के। संदेह, हाँ परमात्मा तो इसी से मिल जाए। अब मिल जाए किसी को और इसके बाद भी न वो जान पाए, तो इसका मतलब है कि परमात्मा उसको जना नहीं रहे हैं, क्योंकि सो जाने ही जय देव जनाई। अब एक संकेत कर रहा हूं, मिल तो चुके हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है, आवरण में ही रखना बात, जिसको देख करके परशुराम जी के नेत्र भी थक गए। रूप अपार मार मद मोचन, स्थिति यहां तक आ गई, तो ये क्या सामान्य पुरुष को देखकर इनके नेत्र थकेंगे? अब दूसरा प्रश्न एक आया परशुराम जी का कि एक बात लक्ष्मण बताओ, हम जो विरोध कर रहे हैं ये शक्ति किसकी है? क्या परमात्मा की ये शक्ति नहीं है? तो अगर मेरा कथन आपने ध्यान से सुना होता तो हमने कहा था कि शक्ति 3 प्रकार की होती है, और मैं कपोल कल्पित बात नहीं करता, मैं वेदों से छान करके ये चर्चा करता, और उसी का भाष्य यहां है। माया की भी शक्ति है और भगवान स्वीकार करते हैं आदि शक्ति, जय जग उपजाया सो अवतरीय मोर यह माया। ये भी शक्ति है, ऐसा नहीं कि वह शक्ति ना हो, और जीव में भी शक्ति है। एक श्लोक है, यो मम वाच मिवा प्रसुप्ता संजीवियत अखिल शक्ति धरा सुधामना। ध्रुव महाराज जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं यो अंतः प्रविश्य, जिस शक्ति ने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, वो सारी शक्ति है परमात्मा की। लेकिन जब वो माया के माध्यम से कार्य कराती है तो इसको हम लोग गलत और अच्छे की दृष्टि से देखते हैं। तर्क ये है, और जीव जब अपनी इच्छा से, देखिए शक्ति उनकी है लेकिन प्रयोग जीव अभिमान में कर रहा है, तो इसका भी उसको परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन परमात्मा जो करते हैं उन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। तीसरा एक प्रश्न आया परशुराम जी का कि अगर ऐसा है तो लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी का विरोध क्यों बहुत लगाते हैं ये हैं? क्यों लगा करके परशुराम जी अपना मामला बहुत अच्छा बनाते, बोले क्यों? तो उत्तर में कहा, यद्यपि धर्म कहता है कि संत का, महापुरुष का, बड़े का विरोध नहीं करना चाहिए, ये धर्म कहता है। लेकिन स्वधर्म कुछ और कहते होता है। स्वधर्म का धर्म है कि नहीं? किसी को मत मारिए, ये धर्म है। लेकिन अगर देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा पर खड़ा सैनिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर 10-5 को मार दे तो फिर वहां धर्म नहीं उसका जाएगा, क्योंकि वो सैनिक का स्वधर्म है। ठीक उसी प्रकार से धर्म ये है कि महापुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वही, तो वहां सेवक का स्वधर्म आ जाता है, वहां धर्म त्याग करके स्वधर्म का पालन करना चाहिए। एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, कोई धर्म नहीं कहता कि अपनी मां का सिर काटो। हम परशुराम जी के ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन समझना, कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन जब पिता की आज्ञा हो गई तो पुत्र के लिए पिता की आज्ञा का पालन करना स्वधर्म हो गया और पुत्र को कोई दोष नहीं लगा। इसलिए मेरे अपमान करने में कोई दोष नहीं है।
मैं अपनी बात पर यही अल्प विराम लगा रहा हूं और आपके द्वारा सत्या चिंतित स्वयं कथ की प्रतीक्षा कर रहा हूं और ऊर्जा के लिए थोड़ा समय देना देना। हेलो, हाँ, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर चर्चा और दोनों महान भाव बहुत ही योग्य है। आप लोग देख रहे हैं भार्गव परशुराम जी के रूप में जो आप लोग देख रहे हैं, श्री राम जी शुक्ल बिल्लव और साथ में आप लोग देख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी की भूमिका में श्री अरविंद जी द्विवेदी, भगवताचार्य, दिव्यापुर, इटावा, दोनों ही सराहनीय महान भाव है। इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे भैया अजय जी अवस्थी खटाई, आपके द्वारा 101 इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता है और आपकी मेहनत का ही ये प्रतिफल है जो आप लोग देख रहे हैं। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है। कोट कोट धन्यवाद। लक्ष्मण का उत्तर मिथिला के सभी सुधी श्रोताओं ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। मैंने कहा कि माया की कोई शक्ति नहीं होती, माया परमात्मा की शक्ति पर कार्य करती है। जीव की कोई शक्ति नहीं होती, जीव भी परमात्मा की शक्ति पर कार्य करता है। मूल शक्ति भगवान की है, मूल शक्ति परमात्मा की है। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं जो बात बोलता हूं वो वेदों से बोलता हूं, वेदों से छान कर बोलता हूं, वेद की बात बोलता हूं। राजकुमार, वेद की बात तो अपनी जगह है, यद्यपि वेद का कोई सूत्र तुमने पढ़ा नहीं अभी तक, ना ही कोई मंत्र पढ़ा है कि माया की अपनी शक्ति होती है, लेकिन ये जो मानस है, मानस ये वेदों का रस है, शास्त्रों का रस है, पुराणों का रस है। और तुम्हारी बात का खंडन करने के लिए हमें वेद में नहीं जाना पड़ेगा, हमें मानस में ही एक अर्धाली मिलेगी और वो अर्धाली ये कहेगी कि माया का कोई बल ही नहीं होता है, माया जो भी कर्म करती है वो परमात्मा के बल से ही करती है। मानस के 7वें सोपान में आप जाएं और जहां पर माया का चरित्र वर्णन है उन अर्धालियों को पढ़ें। उन अर्धालियों में एक अर्धाली ये भी निकलती है, तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। तो कहा एक रचई जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। अगर माया का बल होता तो यहाँ पर रचनाकार को यह कहने की आवश्यकता क्या पड़ती या क्यों पड़ी कि प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। माया का अपना कोई बल नहीं है, इसीलिए वो संसार की रचना भी जब करती है तो परमात्मा के बल पर करती है, ना अपने बल पर करती है। और रचना करती कौन है? तो कहा आदि शक्ति जेहि, जो पंक्ति तुमने पढ़ी थी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया और सो अवतरी मोर यहाँ माया उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठीम। आगे बिंदु 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 आप लोग खुद दार हो, इसके आगे क्या है ये आप लोग स्वयं जान लो। लेकिन प्रभु प्रेरित नहीं निज बल। सर्वश्रेयस्करी अगर वो है तो सर्वश्रेयस्करी का अभिप्राय क्या लगा? सर्वश्रेयस्करी का मतलब यह है कि सभी में श्रेयस्कर, इसका मतलब उसका स्वतंत्र बल है। बहुत अच्छा चिंतन है आपका, मैं आपको बधाई तो दे नहीं सकता, लेकिन डटे रहो। थोड़ा सा एक अब हमारी बड़े हो गए हो। हाँ,
हाँ, बस यही तो एक समस्या है कि अगर बड़े ना होते और हम सोचते हैं कि तुम भी बड़े हो जाओ, कितने ऊंचे उठोगे जितना उठा के। देखो फिर गड़बड़ कर रहा है। अरे ये सुबेग छुए इसलिए तुम हमारे सुबेग जाओ तुम हमारे सुबेग। देखिए आप लोगों को पढ़ाया, वो इतने लोग यहाँ पढ़ गए। माया के संदर्भ में अगर परमात्मा ने किसी को ज्ञान दिया है तो केवल लक्ष्मण। क्या बात है। ऐसे ही कह देने से नहीं होता कि सप्तम सोपान में देख लो जाके। प्रसंग कहाँ का है? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, कहू ज्ञान विराग अरु माया। तो ये लक्ष्मण ने पूछा है, तब बताया गया कि एक विद्या है और दूसरी अपर अविद्या है। एक जीव को धन की ओर ले जाती है और दूसरी के कारण जीव भवकूप में पड़ता है। ये उस स्थान का प्रसंग है। उत्तरकांड में जो माया का प्रसंग है जरा उसको सुन लें। मोह न अंध कीन कई के ही, कोजग काम नचाब न जेही, तृष्णा कई न कीन बो रहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, जोबन ज्वर कही नहीं बलकावा, ममता कही कर जसु न नसावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, कोजग जाई न प्यात्यु माया, ये सब माया कृत परिवारा, प्रबल अमित को भरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डराही, तो अपर जीव कई लेखे माही, व्याप रहु संसार मह माया कटक प्रचंड। ये उस स्थान का प्रसंग है। अच्छा, वहां ये बड़ा यही रुकेंगे दो क्षण। में पूछा है, पहली बात तो लक्ष्मण ने जो पूछा है वो तुमने बताया नहीं कि लक्ष्मण ने क्या पूछा है। लक्ष्मण ने जो पूछा है वो क्या पूछा है ये मैं बता रहा हूं। लक्ष्मण ने ये पूछा ही नहीं कि माया क्या है। लक्ष्मण ने ये पूछा, ईश्वर जीव भेद कहू, सकल कहा समुझाई, प्रति सोपान सोह भ्रम जाई। ये प्रश्न है लक्ष्मण का। और जब लक्ष्मण का प्रश्न हुआ तो नारायण ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मानिस न कहा जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। तब परमात्मा ने कहा, धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग प्रभु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, कही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगत की साधन भगत की साधन कहा बखानी, सुगम पंथ ही प्राणी, प्रथम ही विप्र चरणे अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति, यही रागा सबनातिक नव भक्ति द्राही, मम लीला। सुनो एक बात बताओ, और ये माया का है, माया का है, भक्ति का है। प्रश्न क्या है लक्ष्मण का? प्रश्न है कि कहू ज्ञान विराग अरुमा। इसके पहले प्रश्न क्या है? इसके पहले का प्रश्न तो है। अरे फिर वही बात है, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन और जो उत्तर है तो उत्तर माया का नहीं है। अच्छे महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, थोड़ा सुना। हाँ, ये जो मैंने चौपाई पढ़ी, अल्लाह न मचाओ, ये आपने अपना दरवाजा खोला। नहीं, ये जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, क्या मैंने गलत कहा? एक रचा गुण में साख्या मैंने गलत पढ़ा, निजबल ताके सो चतुरानन जाइड नहीं, क्या गलत है? एक रचई जग गुण बस जाके, ये प्रेरित नहीं निजबल ताके। ये अर्धाली का अंक, ये विद्या अपर अविद्या दो है माया। जो मैंने और सुनो मैं आपको बताऊं, अब 3 शक्तियां और है माया। ये कहाँ की पंक्ति है? सुनो एक सुनो ऐसे है, बच्चों को तुम भटकाते हो। आज तुम्हें लग रहा होगा। अब और देखिए, इतनी बेईमानी करो। अब माया ही पर रहेंगे। बेईमानी को कौन तुम्हारी हमने सही बताओ। प्रभु प्रेरित माया ताके। देखो माया की 3 शक्तियां। अब आपने कहा माया की शक्ति नहीं, तो सबसे बड़े पुराण में भी पढ़ा है माया की 3 शक्तियां हैं। एक का नाम है आवरण शक्ति, एक का नाम है विक्षेप
शक्ति और एक का नाम है स्वमोहिका माया, एक का नाम है विमुख जन मोहिका माया। एक आवरण पर्दा डाले है, जहां जीव है वही शिव है और बीच में माया का पर्दा पड़ा। दूसरी विक्षेप शक्ति है कि जीव यदि विक्षेप का आश्रय ले ले तो अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को देख सकता है। एक शक्ति है स्वजन मोहिका, जो केवल अपने को ही मोहित करती है, और एक शक्ति है विमुख जन मोहिका, ये माया की शक्ति है। और विमुख जन मोहिका शक्ति परमात्मा से जोड़ करके और समर्पण का काम करती है। एक कालखंड में एक पुरुष कहता है शत्रु, लेकिन कहता है पद लायक नहीं पुरुष अनूपा। तो उसमें माया है, लेकिन ये विमुख जन माया है। जब शत्रु भी प्रशंसा करने लगे, अनुपमेय कहने लगे, तो ये माया की शक्ति है। और आप वेद पढ़े, जानते हैं वेद ने 3 बातों को माना। एक तो परमात्मा, दूसरी प्रकृति और तीसरा जीवात्मा। प्रकृति वो साधन है जिसका माध्यम लेकर के जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अब इस पर जब आप बोलेंगे तो हम इसके प्रमाण भी आपको देंगे। हाँ, आप हैं भैया शिव कुमार जी सोनकर, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हैं। और आप हैं भैया दिवाकर जी शुक्ला, नहीं है दिवाकर जी शुक्ला, एडवोकेट फौजदारी सलेमपुर करोवन उन्नाव, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हैं। और आप हैं माँ कनासी देवी नवयुवक रामलीला समित पवई, आपके द्वारा 51 रुपए दोनों महानुभाव को प्राप्त है। और आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था, कलाकारों का बड़ा सुंदर चयन जो राजन जी तिवारी के द्वारा किया गया है। तो माँ कनासी देवी नवयुवक रामलीला समिति के द्वारा 501 रुपए इस कमेटी के लिए सहयोग किया गया है। राजन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भैया छंगा, आप हैं भैया छंगा करोवन, आपके द्वारा 31 पुष्प मुद्राएं प्राप्त है। कोट कोट धन्यवाद। राजन भैया अपना पुरस्कार आकर ले लें। अच्छा ये बताओ, आप लोग ये चाहते हो कि ये तर्क यहीं से समाप्त हो जाए और निर्णय मिल जाए? अरे राजन जी, वो ठीक है, वो तो सब आ ही जाएगा। आपके पास हो या हमारे पास हो, बात है। देखो इसमें भी माया है, आ जाएगा। सुनो, कोई माया नहीं, न राजन में कोई माया है, न राम जी में। देखो राजन में थोड़ी हमने, सुनो, हमने बहुत पहचान हो गए हो तो 500 है, इसमें भी माया है। दुष्ट नहीं था, देखो हमसे दुष्ट न करो। देखो राजन, हम ये कह रहे हैं कि इस तर्क को हम यहीं से समाप्त कर दें और निर्णय भी कर दें। ये जो माया है, ये नर्तकी क्या है? नर्तकी, माया खलु नर्तकी बिचारी। ये बिचारी शब्द क्यों लगा है माया के आगे? क्योंकि इसका अपना कोई बल नहीं है। और ये है क्या? तो ये नर्तकी है। और नर्तकी करती क्या है? नाचती है। और जो ये माया नाच रही है, तो केवल लक्ष्मण हमें इतना बता दे कि ये अपने बल से नाच रही है या परमात्मा के बल से नाच रही है। आपने अगर पहली भूमिका हमारी सुनी होती, देखो ये बीच में नहीं, अब बीच में सीधे सुनो, बीच में नहीं, अब रुकिए। तो पहली भूमिका में हमने 3 शक्तियां बताई थी, और वो तो व्यवस्था नहीं है, नहीं तो दोबारा से उसको सुनने की व्यवस्था है। इसमें व्यवस्था है। मैंने कहा पराशक्ति इस अखिल ब्रह्मांड का संचालन करती है। पूरी बात आ गई। अब तुम उसमें अपना विवेक लगाओ। अब यहाँ आइए, इन्होंने कहा माया नर्तकी है। अगर हम इनकी ये बात मान लें तो आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया, इस अर्धाली को क्या निकाल दिया ना? फिर इस अर्धाली को नहीं निकाला जाए। देखिए माया जो नर्तकी है, वो किस प्रसंग में है और किसके लिए? अगर कोई भक्त है
तो वो पराशक्ति से सीधे जुड़ गया। और जब भक्त पराशक्ति से जुड़ गया तो वहां माया की शक्ति अपने आप गौड़ हो गई। और वहां वर्णन आता है कि अति सभीत जोड़े कर ठारी सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो। अब देखो चिल्ला हल्ला मचाए। हमने कहा कि जब कोई पराशक्ति से भक्त जुड़ गया, भगवान से सीधे जुड़ गया, तो फिर माया उसको भयभीत नहीं कर सकती। फिर माया उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। और सुनो, और तुम तर्क का उत्तर 10 दिन में हमें दे देना। सुनो, शिव चतुरानन ठीक नहीं। सुनो ठीक, तुम जो कहो सब ठीक। इसलिए शिव चतुरानन जा ही डराही तो अपर जीव के लेखे। तर्क ये था कि भगवान शंकर भी डरते हैं। हमें सब पता, ये हमें कुछ नहीं है पता अभी। हमें ये बताया जाए कि यदि माया नर्तकी है तो उसका नर्तन किसके बल पर होता है? अपने बल पर। अपने बल पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सो दासी रघुवीर